इसको जानने के पहले हम लोग दिल्ली के भारत में हुए आक्रमण के विषय में जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मोहम्मद गजनवी का नाम आप लोग सभी ने सुना है। गजनवी जो है सिंधु नदी के पूरब में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे जितने साम्राज्य थे उसमें जो है कि 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण किया और अपने इतना आक्रमण के बावजूद भी ये वहां पे जीत हासिल नहीं कर सका और यहाँ पर खूब लूटपाट मचाया। बाद में गौर वंश का जो सुल्तान था मोहम्मद गौरी, उसने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करके अपने साम्राज्य में इसको जो है पूर्वी सिंधु से लेके पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ा दिया और सल्तनत काल की जो है नींव रखी। उस समय वहां पर जो है शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान से जो है कि इनका गौरी का मुकाबला जो है कि हुआ तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में जो है पहला युद्ध जो है 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया, जिसमें बुरी तरह जो है कि मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा, वो वहां से लौटा और पुनः एक साल के बाद 1192 ईस्वी में उसी जगह पर तराइन के मैदान पर ही पृथ्वीराज चौहान के साथ पुनः युद्ध किया और इस बार जो है गौरी भारत विजय कर लिया, यानी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और हराने के बाद जो है कि जितना भी उस क्षेत्र को जीता था, जितना जो है कि जीता हुआ प्रदेश था, उस पर जो है कि शासन की बागडोर जो है अपना एक गुलाम जो था, गुलाम और सेनापति को जो है सौंपकर गजनी लौट गया। ठीक है, ये कहाँ का था? ये लोग गजनी का था। आइए हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत, इसकी अवधि जो है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्षों तक मानी जाती है। इसमें जो है कि सब कई एक वंशों ने काम किया। इस दौरान दिल्ली के सुल्तान सल्तनत काल में जो है कई एक राजवंशों ने काम किया, जिसमें प्रमुख जो है कि गुलाम वंश जो है, फिर खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है और लोदी। ये 5 वंशों ने जो है कि इस दौरान दिल्ली में शासन किया। तो अगर इसको हम लोग क्रम से याद रखना चाहें तो इसको हम लोग बलखातु सेलो के नाम से जान सकते हैं। क्योंकि बलखातु, बल का मतलब होता है बलबन, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इससे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ख से हो गया खिलजी वंश, ब से बल से बलबन, बलबन हो गया गुलाम वंश, ख से खिलजी, बल खातू, खा माने खिलजी, उसके तू, तू माने तुगलक, तुगलक वंश, और उसके बाद बल खातू सेल्लो, सेल्लो का मतलब से मतलब सैयद वंश और लो माने लोदी वंश। ये 5 वंश में यानी बल खातू सेल्लो अगर हम लोग याद रखें तो हम लोग इन पांचों वंशों को जो है कि याद रख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ लौटने के बाद जो है 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या हो गई, हत्या कर दी गई लाहौर में, और लाहौर में ही उसको दफना भी दिया गया। जिसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सत्ता संभाली थी यहाँ पर, है ना, उसने जो है दिल्ली की सत्ता पर जो है कि कब्जा कर लिया, है ना, उसका राज्याभिषेक हो गया और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। तो ये हालांकि हम लोग अगर देखें तो 1192 ईस्वी से ही जो है कि यहाँ पर अ, मोहम्मद गौरी का शासन था। लेकिन गुलाम वंश जो है, ये जब ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गौरी के मरने के बाद दिल्ली की सत्ता पर राजगद्दी पर बैठा, तो उस समय से हम लोग इसको दिल्ली सल्तनत के रूप में लेते हैं। तो ये जो है गौरी का गुलाम था, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का यह पहला सुल्तान बन गया। यह मूल रूप से जो है तुर्क का रहने वाला था ऐबक, क्योंकि वह गौरी का गुलाम था, जिसके कारण इस वंश का नाम जो है गुलाम वंश पड़ा। अब गुलाम वंश जो है ये 1206 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक चला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका पहला शासक बना। ठीक है, जो 1206 ईस्वी में बना। गुलाम को जो है
फारसी में जो है बदंगा कहते हैं। मूल रूप से ये तुर्क का रहने वाला था, और गौरी के यहाँ जो है इसको अस्तबलों का प्रधान नियुक्त किया गया था, जिसको आमिर आखुर कहा जाता है ना। आमिर आखुर का मतलब क्या हुआ? अस्तबलों का प्रधान। अस्तबल जान रहे हो, घोड़ा का अस्तबल जो रहता है उसमें घोड़े को देख रेख करने वाला गुलाम था ये, इसको अमीर आखुर बोला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कई एक कार्य जो है भारत में जब सुल्तान बनने के बाद इसने किया, जिसमें सर्व प्रमुख कार्य जो है कि यहाँ दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर में देखो तुम लोग यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण जो है, उसके सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाया। बाद में जो है इल्तुतमिश जो है कि जब बना, तब जो है कि इल्तुतमिश द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया गया। ठीक है, लेकिन शुरुआत कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। भारत में जो है कि कई एक पहली मस्जिद का निर्माण, हालांकि कई एक मस्जिद जो है उसी के दौरान बना, कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान ही बनाया गया, लेकिन पहला मस्जिद जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम, ये पहली भारत की पहली मस्जिद जो है बनी, जो दिल्ली में। लाहौर से जो है दिल्ली जो है अपनी राजधानी को ले आया, है ना, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली एवं अजमेर में जो है मस्जिदों का निर्माण किया। ठीक है, इसके जो है दान प्रवृत्ति वाला जो है ये इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है खूब दान करता था, दान पुण्य खूब करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया। और कुरान का भी ज्ञाता था। कुरान का इस कदर ज्ञाता था कि इसको कुरान खान भी बोला जाता था। दूसरा, कुरान खान के साथ साथ ये मस्जिदों में जो है शुक्रवार के दिन अपने नाम का सुतबा भी पढ़वाता था। ठीक है, अपने आप को जो है सिपा सालार की उपाधि भी दे रखी थी इसने, और अपने नाम का सिक्का भी चलवा दिया था। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने किया। ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर जो है कि हो गया था, और इसको जो है कि लाहौर में, इसकी मृत्यु के बाद लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, ऐबक की जब मृत्यु हुई तो इसका उत्तराधिकारी जो था, पुत्र जो आराम शाह जो था, वह अयोग्य था और अनुभवहीन भी था। लेकिन इसका जो है कि दामाद जो था वो काफ़ी तेज तर्रार था, कुतुबुद्दीन का दामाद। और ऐबक की मृत्यु के समय यह जो है बदायूं का गवर्नर था, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये इसको इल्तुतमिश जो है इसको लोग उसको क्या किया कि चूंकि ये इसको शासन तो मिला, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलाया नहीं, और इसको जो है कि इल्तुतमिश को बुलाया गया। और इल्तुतमिश उस समय जो है कि बदायूं का गवर्नर था, और उसको जो है कि वहाँ के लोग उसको सत्ता दे दिए। इल्तुतमिश जो है कि इसको अपदस्थ कर दिया आराम शाह को, और अपनी सत्ता जो है कायम किए, अधिकार कर लिया उसके सिंहासन पर। इसलिए इसका शासन जो है कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली पर अपना राज किया। क्योंकि यह एक इलबारी तुर्क था, है ना, इल्तुतमिश जो था वो इलबारी तुर्क था। अब इसने जो है जो जो काम किए उसको विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश जो है कि सर्वप्रथम भारत में 40 दासों का संगठन बनाया। इस 40 दासों के संगठन को जो है चालीसा दल या तुर्कान चहलगामी कहा जाता है। सामंतों एवं जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसे फारसी में बदंगा कहा जाता है। हम लोग पहले ही देखे कि दास को बदंगा कहा जाता था फारसी में। तो ये इनका सबसे बड़ा काम था क्या, कि सामंत और जमींदार को हटाकर, है ना, जो सूबेदारी किसको दिया गया? गुलाम को जो है, गुलामों को जो है सूबेदार नियुक्त किया गया। सेवा के लिए जो है कि दास जो है खरीदे जाने लगे उसमें, है ना। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो छोड़ के गए थे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो छोड़ के गया था, इसको जो है कि कुतुब मीनार को पूर्ण भी करवाया इल्तुतमिश ने। भारत में पहला मकबरा जो है ये इल्तुतमिश का ही जो है बना था। ठीक है, इसके मरने के बाद इक्तादारी व्यवस्था, शासन की जो व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने की थी उसको इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। और इक्ता जो है राज्य की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी।
इन्होंने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और इसमें चांदी के जो सिक्के चलाए उसको टका बोला जाता था और तांबे के जो सिक्के थे उनको जीतर बोला जाता था। सिक्के पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही करवाया। ग्वालियर जब विजय किया इसने इल्तुतमिश ने, उसके बाद अपने सिक्के में गौरवपूर्ण शब्द जैसे शक्तिशाली सम्राट, शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य आदि लिखवाने की परंपरा भी जो है इल्तुतमिश ने ही शुरुआत की। बदायूं का जामा मस्जिद भी जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया, क्योंकि इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का गवर्नर भी था, है ना। दिल्ली सल्तनत में आने से पहले, दिल्ली का राज संभालने से पहले बदायूं का क्या था, वो गवर्नर था। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश का जो है वारिस था, ये गद्दी पर बैठा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं पाया। ये चूंकि इसका बहुत जन विरोध होने लगा। जन विरोध कहने का मतलब वो एक अच्छा शासक नहीं था, है ना, जिसके कारण जो है कि पब्लिक ही विरोध कर दी और लगभग बहुत ही उथल पुथल के दौरान जो है कि ये 7 माह के बाद जो है कि वो छोड़ दिया। लेकिन उसकी बेटी जो है, इल्तुतमिश की बेटी जो है वो बहुत ही निपुण थी और इल्तुतमिश के साथ जो है कि वो राजकाट पाठ में भी जो है उसका ध्यान यानी कि हाथ बटाती थी दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश के साथ जो है कई एक बार जो है कि जब वो बाहर युद्ध के लिए जाता था, तो रजिया सुल्तान जो थी, रजिया जो थी उसकी बेटी, ये काफ़ी निपुण थी युद्ध कला में भी और अ, शासन की बागडोर संभालने में ही, तो इसी को राजपाट सौंप के जाते थे। इसलिए जो है कि अब जन विरोध जब हुआ तो रजिया को सुल्तान बनाने में लोग राजी हुए और 1236 ईस्वी में जो है रजिया जो है सुल्तान बनी दिल्ली की। लेकिन इसका शासन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1236 में इन्होंने जो है राजकाट पाट लिया और 1240 तक में इसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये जो है कि जैसे ही राज गद्दी संभाला वैसे ही ये भारत की पहली महिला शासिका बन गई। रजिया सुल्तान जो है ये पहला जो है कि महिला शासिका के रूप में दिल्ली में अपना अधिकार जमाया। ये जब राजपाट में जब जाती थी, जब दरबार में जाती थी, तो स्त्री पुरुष का जो है इसने स्त्री वेशभूषा का त्याग कर दिया था और ये पुरुष परिधान जो है पहनती थी, कुर्ता और पगड़ी धारण करती थी। तुर्क सामंतों की शक्ति को तोड़ने के लिए एवं तुर्क शासकों की शक्ति को संगठित करने के लिए इसने काफ़ी प्रयास किया। जो सामंत वर्ग था वो काफ़ी जो है आगे निकल गया था और सामंत वर्ग ऐसे भी जो है सत्ता के बहुत जो है कि गरुरता होती है उसमें, तो इसकी शक्ति को वो जो है उसकी उसकी शक्ति बढ़ रही थी, तो उसको तोड़ने के लिए जो है प्रयास किया और जो तुर्क शासक जो थे उसकी संगठित उसको जो है उसकी शक्तियों को एकत्रित करके संगठित करने का प्रयास भी इसने अपने शासनकाल में किया। गलियों का खूब निर्माण करवाया इसने, कुओं की खुदाई की, चूँकि ये जनप्रिय नेत्री थी, है ना। विद्यालय, पुस्तकालय आदि का जो है कि काफ़ी निर्माण किया। उस समय जो है एक इतिहासकार जो है मिन्हाज उस सिराज जो है कि भारत के दौरे पर आए थे। उसने अपनी पुस्तक में जो है कि लिखा कि लिखा था कि रजिया जो है एक महान शासिका थी, बुद्धिमान थी, न्यायप्रिय थी, उदारचित्त थी और प्रजा की शुभचिंतक भी थी। और उसने ये भी लिखा कि अपनी सेना की वो कुशल नेत्री थी, यानी काफ़ी अच्छी जो है महिला सुल्तान थी। लेकिन पुरुषों की महत्वाकांक्षा और महिलाओं के महत्वाकांक्षा इतनी होती है कि वो महिलाओं के अंदर काम करने से कतराते हैं, जिसकी शिकार जो है कि रजिया भी हुई और इसी तरह की गतिविधियों ने रजिया को जो है रजिया को ले डूबा। रजिया के बाद गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 ईस्वी में अपना जो है राज्य काज संभाला और 1286 ईस्वी तक जो है कि इसने शासन किया। इसने जो है विरोधियों के दमन के लिए जो है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, है ना। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला ये पहला शासक था। गयासुद्दीन बलबन को बहाउद्दीन बाउद्दीन
बहाउद्दीन जो है नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है कि चालीसा जो दल था, जो दासों का जो दल था, 40 दास का जो दल था, उसको जो है खत्म कर दिया। ठीक है। और पूरी तरह से निरंकुश राजतत्व के सिद्धांत पर ये विश्वास करता था, एकदम निरंकुश था, कोई इसमें दया भाव नहीं था। इसके अनुसार सुल्तान जो होता था वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था, और वो खुद को जो है कि ईश्वर ही मानने लगा था। इसने ईरानी त्योहार जो है निरोज उत्सव का भी मनाना शुरू कर दिया, है ना। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। उलुग खां की उपाधि जो है इसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिया बलबन को। अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है। इसके दरबार में जो है अमीर हसन और अमीर खुसरो कवि के रूप में थे। सिजदा और पाबोस, सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत भी जो है गयासुद्दीन बलबन ने ही की। सिजदा का मतलब होता है लेट कर नमस्कार करना, और पैबोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। ठीक है। इस इस तरह के जो है कि प्रथा जो है उसने चालू किया।